प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत और मालदीव के बीच चल रही तनातनी के बीच चीन ने धमकी दी है कि मालदीव के आंतरिक मामले में अगर किसी देश ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वह इसका पूरी कड़ाई के साथ विरोध करेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के बाद जारी बयान में यह भी कहा गया है कि मालदीव अपने देश में चीन विरोधी गतिविधियों को नहीं होने देगा। साथ मालदीव एक चीन नीति का पालन करेगा। चीन ने पर्यटन के क्षेत्र में मालदीव की मदद करने का वायदा किया है, जिसको लेकर भारत के साथ उसका तनाव अपने चरम पर है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन और मालदीव के बीच जारी संयुक्त बयान के हवाले से कहा है कि चीन पुरजोर तरीके से मालदीव के राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा को बरकरार रखने के प्रयासों का समर्थन करेगा। साथ ही मालदीव के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का कड़ाई से विरोध करेगा। मालदीव एक चीन नीति का पूरी दृढ़ता के साथ पालन करेगा। साथ ही मालदीव चीन के आंतरिक मामलों में किसी भी बहाने विदेशी हस्तक्षेप का पूरी तरह से विरोध करेगा। चीन के राष्ट्रीय एकीकरण प्रयासों में भी मालदीव समर्थन करता है। माना जा रहा है कि इस पूरे बयान के जरिए चीन ने जहां भारत को चेतावनी देने की कोशिश की है, वहीं ताइवान मुद्दे में मालदीव का समर्थन भी हासिल कर लिया है। चीन और मालदीव ने यह भी कहा कि दोनों देश आपसी सहयोग के स्तर और गुणवत्ता को और बढ़ाने पर सहमत हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर काम होगा, जिससे परस्पर लाभ और साझा विकास हो। चीन और मालदीव के बीच ये संयुक्त बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत के साथ दोनों का तनाव चल रहा है। इससे पहले पीएम मोदी के खिलाफ अपने मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर भारत के साथ राजनयिक विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने बुधवार को शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों देशों ने पर्यटन सहयोग सहित 20 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए और अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। सिन्हुआ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों राष्ट्रपतियों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की घोषणा की। मालदीव के राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा, आज दोपहर मालदीव और चीन की सरकारों के बीच 20 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और इस मौके पर दोनों राष्ट्रपति मौजूद थे। इन समझौतों में पर्यटन सहयोग, आपदा जोखिम में कमी, समुद्री अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश को मजबूती देना और बेल्ट एंड रोड पहल शामिल है। चीन मालदीव को अनुदान सहायता भी देने को तैयार हो गया है, लेकिन राशि का खुलासा नहीं किया है। मुइज़ू और उसकी पत्नी साजिदा मोहम्मद का बीजिंग में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति शी और उनकी पत्नी पेंग ल्यूआन ने उनके सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। मालदीव के राष्ट्रपति की चीन की राजकीय यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उनके मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों और यूरोपीय संघ चुनाव अवलोकन मिशन की एक रिपोर्ट जारी होने की पृष्ठभूमि में हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपल नेशनल कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन ने 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया, गलत सूचना फैलाने का प्रयास किया, जिससे मुइज़ू ने जीत हासिल की। मुइज़ू को चीन समर्थक नेता माना जाता है और इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए हैं। ये हम चीन और अमेरिका के बारे में बात करें। चीन ने अमेरिका से साफ साफ कहा है कि ताइवान के मुद्दे पर वो अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। चीन और अमेरिका की वाशिंगटन में 2 दिन की सैन्य वार्ता हुई। सोमवार और मंगलवार को वाशिंगटन में हुई वार्ता के दौरान चीनी रक्षा मंत्रालय के बयान में इस बात पर जोर दिया है कि वो ताइवान मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करेगा, न ही पीछे हटेगा। चीन ने अमेरिका से ताइवान को हथियार देना बंद करने का भी आग्रह किया। साथ ही चीन ने अमेरिका से यह भी कहा कि वो दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य तैनाती और भड़काऊ कार्रवाइयों को कम करे और दूसरे देशों के उकसावे का समर्थन करना बंद करे। चीन ने कहा कि हमने अपने मूल हितों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रमुख चिंताओं को विस्तार से रखा है। अमेरिका को भी समुद्री और हवाई सुरक्षा मुद्दों के कारणों को पूरी तरह से समझना चाहिए। उसे अपने सीमावर्ती सैनिकों पर सख्ती से लगाम लगानी चाहिए और अतिशयोक्ति और प्रचार बंद करना चाहिए। चीन लगातार ताइवान पर दावा करते हुए कहता रहा है कि यह उसके क्षेत्र का हिस्सा है। अमेरिका और चीन के बीच 2021 के बाद यह पहली सैन्य वार्ता है जिसमें चीन ने ताइवान के मुद्दे किसी भी तरह से समझौते से इनकार किया है। चीन का यह बयान ऐसे समय आया जब ताइवान में चुनाव होने हैं। चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता रहा है, लेकिन द्वीप खुद को चीनी मुख्य भूमि से अलग मानता है। चीन ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है। बता दें कि एशिया में वर्चस्व को लेकर चीन और अमेरिका के बीच खींचतान में ताइवान एक अहम मुद्दा है। अगर 2022 में तत्कालीन यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन ने विरोध कदम के रूप में 2022 में बातचीत फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया था। नवंबर में एक बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन द्वारा किए गए समझौते के बाद इस सप्ताह दोनों देशों में सैन्य वार्ता हुई। दोनों देशों की 2 दिवसीय वार्ता मंगलवार को वाशिंगटन में संपन्न हुई।
आइए अब हम ब्रिटेन के बारे में बात करें। ब्रिटेन दौरे पर गए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात ब्रिटिश पीएम के आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने अपने ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक, बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी में ढालने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन और अन्य समान विचारधारा वाले देशों को शांतिपूर्ण, स्थिर, वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए और भारत के उत्थान में सहयोगी बन सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने भी व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच चल रहे मुक्त व्यापार समझौते को सफल निष्कर्ष पर लाया जा सकता है। मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को राम दरबार की प्रतिमा उपहार स्वरूप दी। इस मुलाकात के दौरान ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर टिम बैरो भी मौजूद रहे। इससे इतर लंदन के इंडिया हाउस में एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन का भी अब भारत को लेकर नजरिया बदल चुका है और चीन भारत को एक उभरती आर्थिक ताकत और रणनीतिक ताकत के रूप में स्वीकार करता है। राजनाथ सिंह ने इसकी वजह देश के तेज आर्थिक विकास, मजबूत विदेश नीति को दिया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि गलवान घाटी में हुई भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद भी चीन का भारत के प्रति रुख बदला है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को कमजोर देश नहीं माना जाता, बल्कि इसे उभरती हुई वैश्विक ताकत के तौर पर देखा जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब ऐसा नहीं है कि भारत को आंख दिखा के जो चाहे सो निकल जाए। उन्होंने कहा कि हम किसी को भी दुश्मन देश के तौर पर नहीं देखते, लेकिन दुनिया इस बात से वाकिफ है कि भारत और चीन के रिश्तों में तनाव है। हालांकि हम चाहते हैं कि अपने पड़ोसी देशों और दुनिया के अन्य देशों के साथ दोस्ताना संबंध रखें। राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर है और यही किसी भी भारतीय विदेश मंत्री का बीते 20 सालों में पहला दौरा है। राजनाथ सिंह ने लंदन में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून से भी मुलाकात की। लंदन के ट्रिनिटी हाउस में ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शैप्स और राजनाथ सिंह ने भारत ब्रिटेन के रक्षा उद्योग के सीईओ के गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। आइए अब हम सऊदी अरब के दौरे में पहुंची भारत की स्मृति ईरानी के बारे में कुछ थोड़ा सा तबसरा कर लें। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंची भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी और वी मुरलीधरन ने वहां एक अहम हज समझौता किया है। भारत और सऊदी अरब सरकार के बीच हुए इस समझौते के फायदे नुकसान से ज़्यादा चर्चा इस समय स्मृति ईरानी के मदीना दौरे की हो रही है। दरअसल ये पहला मौका है जब कोई भारतीय गैर मुस्लिम महिला इस तरह से मदीना गई, उसमें भी वो बिना सिर ढके मदीना गई हैं। इसकी पाकिस्तान के लोग भी खूब चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को कहना है कि पाकिस्तान भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन सऊदी के रिश्ते भारत से मजबूत हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानियों ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी आलोचना की है। पाकिस्तान के जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर और यूट्यूब कमर चीमा ने स्मृति ईरानी के दौरे पर कहा है कि सऊदी अरब ने भारत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, वो अब चीज़ों को बिजनेस के नज़रिए से देख रहे हैं। चीमा ने कहा कि सऊदी को पैसा और टूरिस्ट चाहिए। सऊदी सरकार भारत को एक मार्केट की तरह देख रही है। मक्का या मदीना में आमतौर पर कोई औरत बिना दुपट्टे के नहीं जाती है, लेकिन स्मृति ईरानी गई और ये बहुत दुर्लभ उदाहरण बना है। दुनिया के मुसलमानों में इस पर काफ़ी बहस हो रही है, लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस इसे अपने टूरिस्ट बढ़ाने की पहल की तरफ देख रहे हैं, जो उनकी लगातार चल रही कोशिशों का हिस्सा है। चीमा ने आगे कहा कि सऊदी भारत को पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा जगह दे रहा है, क्योंकि साफ साफ वजह है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत से ज़्यादा लोग हज के लिए सऊदी आएंगे। इससे सीधे सीधे सऊदी की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। इंडिया को 2.25 लाख का हज कोटा है और कह रहे हैं कि इसे और बढ़ा दीजिए। पाकिस्तान से तो 25,000 का कोटा भी पूरा नहीं हो रहा है। बीते साल पाकिस्तान का 44,000 का कोटा था और 7,000 एप्लीकेशन आई। इस बार 25,000 का कोटा था और 4,000 एप्लीकेशन आई। ऐसे में पाकिस्तान का कोटा भी इंडिया मांग सकता है, ताकि बता सके कि हम ज़्यादा बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में तो लोग पैसे देना नहीं चाहते, लोग वो चाहते हैं कि फ्री हज कराया जाए। पाकिस्तानियों को कहना है कि हमारा देश सऊदी की निगाह में एक मार्केट नहीं बन पा रहा है। उन्हें भारत ने सऊदी को बड़ा बाजार दिखाया है। ऐसे में सऊदी सरकार समृद्धि को इज्जत दे रही है। चीमा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बीते साल G20 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक दिन रोक लिया था और उनका जोरदार स्वागत किया गया था। ये भारत के संबंध बढ़ाने की कोशिश थी। अब सऊदी ने ईरानी को खास तवज्जो दी है। पाकिस्तान के कई लोगों ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि सऊदी पहले मस्जिदों को नहीं छेड़ते थे और कब्र को अलग नज़र से देखते थे, लेकिन अब उन्हें सब चीज़ें खोल दी हैं। अब मक्का और मदीना उनके लिए एक टूरिस्ट स्पॉट है। सरकार सब चीज़ों को इस्लामिक हिस्ट्री की तरह देख रही है। उनको पैसा चाहिए, वो किसी भी देश से आए।
उनके लिए अब पैसा ही सब कुछ है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं देख रहे। आइए और कमर चीमा को सुनें जो पाकिस्तान के हैं और वो इस पर क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत सारे जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट हैं और बहुत सारे शायद पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सऊदी अरब को कि जी स्मृति ईरानी जो हैं उनको क्यों सऊदी अरब मदीना में बुलाया गया। और ये कहा गया, पाकिस्तान के मौलवी इस वक्त जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ है, एक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने कहा जी कि भारतीय अदाकारा और बीजेपी की जो वजीर स्मृति ईरानी जो हैं और दीगर हिंदुओं को मस्जिद नबवी, जबल अहद और मस्जिद कुबा के अतराफ़ का दौरा और मदीना में सिनेमा की तामीर जो है वो एक बायस अफसोसनाक है। और उससे उन्होंने कहा जी इससे पहले कि अभी तो इन्होंने हिंदू जो लोगों को बुलाया है, इससे पहले इजरायली यहूदियों को भी हरमैन यानी कि ये जो होली प्लेसेस हैं यहाँ के दौरे करवाने की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और वो कहते हैं जी हिंदुओं और यहूदियों की जो हरमैन शरीफैन में आज़ादाना नकल व हरकत है, इसमें आलम इस्लाम जो है वो बड़ी परेशान है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, दे हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड सऊदी अरेबिया, they have failed to understand the transformation in Saudi Arabia, or they don't want to understand the transformation in Saudi Arabia. अब हर बंदा जो है, हमने इस पे पहले बात की, अब स्मृति ईरानी जो है शी वॉज एन एक्ट्रेस बिफोर, ठीक है जी। अगर उनकी आप देखें एक लाइफ है, उन्होंने बड़ा जिसे वो कहते हैं ना एक बड़ा स्ट्रगल किया है फ्रॉम एक्टिंग कैरियर टू पॉलिटिक्स में आना 2003 में, ठीक है। और दैट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मृति ईरानी हियर ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे ये जो डेकेडेंस है, ये जो हमारे इस्लामिस्ट पार्टीज़ की जो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है, ये जो उनकी पर्टिकुलरली अगर मैं जमात इस्लामी पे बात करूं, मैं ये जो सेनेटर मुश्ताक साहब है, मैं इनको मिला हुआ हूं और मैंने इनका इंटरव्यू किया है। ये हैं सेनेटर मुश्ताक साहब, बड़े दबंग किस्म के बंदे हैं, बड़ा बोलते हैं सेनेट के अंदर भी, और बहुत सारी इनकी ओपिनियंस बहुत अच्छी होती हैं और बड़ी मुस्बत होती हैं पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इस्लामिस्ट हैं, मेरी क्योंकि पीएचडी का थीसिस भी इन्हीं की सियासी जमात इस्लामी के ऊपर है, सो आई डू अंडरस्टैंड। एंड मैं अपने इंटरव्यूज़ के लिए इनके बहुत सारे लोगों को मिला और मैंने बहुत सारा जो एनालिसिस किया, उसमें मुझे ये है कि ये जो ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं ये उनको समझ ही नहीं पाए और उस पर ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए और ये स्टेगनेंट हो गए, जिसकी वजह से ये इररेलेवेंट हो गए और इनकी जगह पे और सियासी जमातें, इवन कि इमरान खान की पार्टी जो है वो स्पेस ले गई। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि अब स्मृति ईरानी ने बेसिकली एक नॉन मुस्लिम डेलीगेशन लेके मदीना गई, सऊदीज ने उनकी बड़ी इज्जत की। भाई क्यों इज्जत की? जरा सवाल पैदा होता है, डिड दे कॉन्सिडर हर अ हिंदू और डिड दे कॉन्सिडर हर एन इंडियन? दे डिड कॉन्सिडर हर एन इंडियन फर्स्ट, एंड देन उन्होंने उसको हिंदू या मुस्लिम और जो भी है। क्यों? बिकॉज शी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, शी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग वो कोई हिंदू। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।